चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक अश्वशक्ति, एक नंबर प्रश्न में है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो एक अश्वशक्ति की बात कर लेंगे तो 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है तपेदिक रोग किसके कारण होता है। तो तपेदिक रोग की बात कर लेंगे, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बोला जा रहा है तपेदिक रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, विनोबा भावे हो जाएगा, विनोबा भावे। बोला जा रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, विनोबा भावे थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी हुआ करते थे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की बात कर लेंगे तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने किया था। बोला जाए 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया गया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। बोला जा रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने किया था। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, चंदेल वंश के शासकों ने किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभ्यारण्य की बात कर लेंगे, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता की बात कर लेंगे तो इसमें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। बोला जा रहा है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार के निर्माण की बात कर लेंगे, किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था, कुली कुतुब शाह। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात कर लेंगे तो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और वही हम लोग जन्म की बात कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने क्या किए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा O2। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ती है। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है, तो O2 छोड़ती है यानी ऑक्सीजन छोड़ती है। इसके बाद चलिए हम प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। तो कॉस्मोस की बात कर लेंगे तो कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस की बात कर लेंगे तो कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है, जासूसी उपग्रह हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ। बोला जा रहा है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में तुर्की की राजधानी कहाँ है।
तुर्की की राजधानी की बात कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा, अंकारा हो जाएगा, अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, अंकारा है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है। तो भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम पर होता है। भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, तो पेट्रोलियम पर होता है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला के निर्माण की बात कर लेंगे, तो लाल किला के निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, और लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी। बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी। तो हम लोग शहरी सभ्यता की बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी। तो न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी, जहांगीर ने न्याय की जंजीर को स्थापित किया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जाए चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजन है। बोला जाए चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है, तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा, अरावली पर्वत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है कि रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो रुद्र सागर झील की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बोला जा रहा है रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है। रुद्र सागर झील की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट का सर्वप्रथम कब विजय मिली। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय की बात कर लेंगे तो कब मिली थी, तो 1953 ईस्वी में मिली थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी, 1953 ईस्वी में मिली थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था। तो आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है कांचीपुरम, बोला जा रहा है कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया। तो कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। कांचीपुर का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है। बोला जा रहा है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है। तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, गुरु अंगद हो जाएगा, गुरु अंगद। बोला जा रहा है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है, गुरु अंगद हो जाएगा। उसके बाद वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जाए तड़ित चालक के खोज किसने किया था। तो तड़ित चालक के खोज की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बोला जाए तड़ित चालक के खोज किसने किया था, तड़ित चालक के खोज की अगर हम बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण की बात कर लेंगे तो किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था।